हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू फिनेंस भंडार। तो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल कौन बनता है और कैसे बनता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ा सीक्रेट या बड़ा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो सिंपल बात है मैं वही बात करूँगा, क्योंकि मैं 2020 से स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया था, तो मैं बहुत सारा कुछ देख चुका हूँ और मैंने यूट्यूब में भी बहुत सारे आदमी का वीडियो देख चुका है। तो मैं आपके साथ यही शेयर करूँगा मेरा एक्सपीरियंस के बारे में कि क्या होता है और क्या एक्चुअली में हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का मतलब डेली कैंडल का चार्ट है। तो अगर हम लोग ईयर वाइज जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मार्केट जो है, मार्केट कैसे चलता है। मार्केट जो है पहले थोड़ा गिरता है, फिर थोड़ा उठता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर थोड़ा उठता है, फिर बहुत ज़्यादा ऐसे ही मतलब मार्केट चलता है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम यही होता है कि जब हम लोग स्टॉक मार्केट शुरू करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, पहले जब मैं अगर ऐसे समय में मैं स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया हूँ कि तब मार्केट बहुत अच्छा रैली दिया है, तो हो सकता है कि मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा ग्रीन में चला गया है। हो सकता है कि मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा ग्रीन में चला गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, मार्केट जो होता है एक तो डिप लेता है। तो जब डिप लेगा तो हम लोगों का जो पोर्टफोलियो है या मेरा ट्रेडिंग है या कोई और ऑप्शन कर रहा है, तो उसका जो है नेचुरली लॉस होगा। जब मार्केट गिरेगा तो सबका गिरेगा। या अगर कोई ऑप्शन ट्रेड करता है उसका वो अलग बात है। लेकिन उसमें भी ज़्यादा लॉस होने का चांस रहता है, क्योंकि उसमें अगर कोई शेयर बाई करता है तो हमेशा बाई के लिए सोचता है rather देन ऑप्शन में शॉर्ट करता है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट और बाई दोनों ही करता है तो उसका ज़्यादा लॉस होने का चांस है, क्योंकि अगर कोई सिर्फ ऊपर जाने के लिए बाई के लिए सोच रहा है तो जब बाई होगा तब उसको प्रॉफिट मिलेगा, जब नीचे जाएगा तो उसको लॉस होगा। लेकिन जो दोनों करता है उसका ज़्यादा चांसेस है कि जब ऊपर जा रहा है तब अगर वो गलती से उस दिन नीचे वाला का पोजीशन ले लिया तो उसको लॉस हो जाएगा। तो लेकिन ये है कि हम लोगों का पोर्टफोलियो जब पहले थोड़ा ग्रीन हो जाता है, उसके बाद जो है हम लोगों का पोर्टफोलियो में जब मार्केट गिरता है तो हम लोगों का पोर्टफोलियो या शेयर या ट्रेडिंग में, स्टॉक ट्रेडिंग में हम लोगों का लॉस होता है। उसके बाद जब लॉस हो गया उसको रिकवर करने के बाद हम लोगों को प्रॉफिट होता है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि एक्चुअली एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर हम लोग का कितना प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि अगर पहले जो है मतलब जब मार्केट उठा है तो किसी का अगर 10,000 का प्रॉफिट हो गया, सपोज मान लेते हैं कि 10,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसके बाद वो जो है थोड़ा कैपिटल बढ़ाएगा या वैसे ही कैपिटल में ट्रेड करेगा। तो उसके बाद क्या हो, उसका जब लॉस सेगमेंट आया तो हो सकता है कि उसका 15,000 का लॉस हो गया। ठीक, तो हो गया क्या, तो उसके बाद होने के बाद ये हो गया है कि -5,000 मतलब 5,000 का लॉस हो गया। हो सकता है उसके बाद भी उसको थोड़ा लॉस आए। हो सकता है कि उसके बाद भी उसका और भी 3,000 का लॉस हो गया। उसके बाद उसका पोर्टफोलियो में चला गया 8,000 का लॉस। अब जब उसका प्रॉफिट वाला सेगमेंट आएगा, उसको ये 8,000 रुपया रिकवर करने के बाद ही उसको प्रॉफिट आएगा। तो ये 8,000 रुपये में अगर कोई उसके बाद अगर जब मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट में आए तो अगर उसका 10,000 का प्रॉफिट भी होगा, जब उसके बाद 10,000 का प्रॉफिट आएगा तो तब जाके उसको 2,000 का प्रॉफिट होगा। और पहले उसका 10,000 का प्रॉफिट था तो उसको मिला के उसका 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये जो सेगमेंट हुआ है, जो पहले प्रॉफिट है उसके बाद लॉस हुआ, उसके बाद फिर से वो प्रॉफिटेबल बन पाया, लेकिन प्रॉफिटेबल नेक्स्ट टाइम कितना का बन पाया, 2,000। तो यही जो प्रॉब्लम है कि मतलब 6-7 महीने के बाद उसको 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोगों का मैक्सिमम कितना आरओई मिलता है, क्योंकि मैंने बहुत बहुत आदमी ऐसा फेसबुक यूट्यूब में आप लोग वीडियो देख सकते हैं कि बोलेगा कि हाँ इतना मिल सकता है, इतना मिल सकता है। वो लोग सिर्फ प्रॉफिट दिखाता है आपको, आपको कभी लॉस नहीं दिखाएगा। सबका लॉस होता है लेकिन प्रॉफिट सब दिखाएगा, लॉस नहीं दिखाएगा। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग जब प्रॉफिटेबल होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ प्रॉफिटेबल है, लेकिन जब उसके बाद लॉस हो रहा है तो हम लोग जो है स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं। अगर स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरा जो स्ट्रेटेजी है उसका भी उसके बाद एक लॉस सेगमेंट है, तो हम लोगों का लॉस जो है बढ़ता जाता है और हम लोग जो है स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। एक्चुअली मार्केट जो है, मार्केट सबको प्रॉफिट देगा। अगर आपको कभी प्रॉफिट हो रहा है तो उसके बाद उसका लॉस भी आएगा, क्योंकि लॉस आना ही है। तो एक्चुअली में यही होता है कि अगर जो बहुत बहुत बड़ा ट्रेडर है या बहुत मतलब अच्छा ट्रेडर है,
तो वो भी मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी ईयर में उसको 100% आरओई मिल गया, ठीक है, 100% रिटर्न मिल गया, बहुत अच्छा फाइनेंशियल ईयर गया तो उसका आरओई 100% मिल गया। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि अगला ईयर में उसका 50% लॉस हो जाए। तो 2 ईयर में उसका कितना प्रॉफिट हुआ, 50% ही प्रॉफिट हुआ, मतलब हर ईयर का अगर पकड़ ले तो 25% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ही 1 2 3 4 अगर कोई आप पीएनएल देखेंगे 1 साल का या 1.5 साल का या 6 महीने का, उससे कुछ डिसाइड नहीं होता। 3 4 साल उसका पीएनएल देखने के बाद ही पता चलता है कि हर महीना एवरेज में कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो मैंने 3 4 साल में यही देख लिया है कि अगर कोई बहुत अच्छा भी ट्रेडर है तो उसको जो है बहुत अच्छा भी ट्रेडिंग करते हैं तो उसको जो है 30% का आरओई एवरेज मिल जाता है, 30% या 25%, बहुत अगर कोई डिसिप्लिन मान के करे। ऐसा अगर आप लोग स्ट्रेटेजी ढूंढने जाएंगे चेंज चेंज करके करेंगे तो नहीं। तो अगर आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए और आपने करीबन मतलब आपने 3 4 साल ट्रेड किया तो आप लोग आपका एवरेज निकल के आया कि आपने 30% का जो है हर साल आपने प्रॉफिट किया है। तो अगर ऐसा होता है तो कैपिटल है 1 लाख रुपया, तो आपका जो तो आपने हर साल जो है अपना 1 लाख से 30,000 रुपया कमाया। तो अगर 30,000 रुपया आप लोग कमाएंगे तो आप लोगों का जो मंथली एवरेज हो जाएगा, अगर आप 12 से डिवाइड करें जो है वो 2,500 करके मिलने वाला है। तो अगर आप लोग मतलब 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हैं तो मंथली इतना ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे आदमी ऐसा दिखाएगा कि आइए आप 10,000 रुपया या 20,000 रुपया 1 लाख रुपया लेके आइए और हर महीने 3,000 चाहिए, हर महीने 10,000 20,000 30,000 40,000 करके कमाए। इतना नहीं होता। अगर 1 लाख कैपिटल लेके आएंगे तो हर महीने 2500 से 3,000 रुपया या किसी महीने अच्छा गया तो 5-6 हजार मिल जाएगा, लेकिन दूसरा महीने जो है लॉस हो जाएगा। तो आ, यही हम आज बात करेंगे कि अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको क्या करना होगा स्टॉक। तो आज का जो पहला मेरे को लगता है कि पहला सबको करना चाहिए कि यूट्यूब देख के या किसी वीडियो देख के आप लोग जो अभी जिस लाइन में है मतलब जो कर रहे हैं तो आपका जो अभी सोर्स ऑफ इनकम है उसको आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि आपको हर महीने कैपिटल जो है थोड़ा थोड़ा एड ऑन करने के बाद ही आप लोगों को जो है आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। लेकिन हाँ, एक ही स्ट्रेटेजी में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा ऐड ऑन करने का, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते तो स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब आपको पहले प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके बाद प्रॉफिट होगा, उसके बाद लॉस होगा। लेकिन हाँ, ये सब करने के बाद आपको ईयर में अगर 20 या 30% भी मिल जाता है तो बहुत है। लेकिन आपको जो है आपका जो अभी सोर्स ऑफ इनकम है उसको नहीं छोड़ना है। उसके बाद जो है मेरा दूसरा, अगर मतलब स्टॉक मार्केट में मेरे को दूसरा जो लगता है, मैं 3 4 साल के अंदर जो मैं यही सीखा हूँ कि अगर इमरजेंसी के लिए आप लोगों के पास कुछ फंड आपको अरेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हो सके 10,000 15,000 20,000 आपको हार्ड कैश आपके पास रख देना है। क्योंकि होता यही है कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप जो है पूरा पैसा आपका पास जो है सब अपने शेयर मार्केट में लगा दें। अब घर में इमरजेंसी होगा, मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है या किसी फैमिली मेंबर का या किसी का कुछ ज़रूरत हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसा जो है पूरा स्टॉक मार्केट में पड़ा हुआ है। तो तब मेरे को ज़बरदस्ती स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने की ज़रूरत होगा और हो सकता है तभी मार्केट में लॉस चल रहा है। तो आपको जो है आपको लॉस में पैसा निकालना पड़ेगा या आपका कैपिटल जो है कम हो गया है। हो सकता है कि पहले आप जिस कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं लेकिन इमरजेंसी की वजह से आपने पैसा निकाल लिया तो आप कैपिटल जो है कम हो गया है। अभी जो है अगर प्रॉफिट भी होगा तो कम कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट होगा। आपने पहले लॉस लिया था ज़्यादा कैपिटल के हिसाब से, अभी आपका कैपिटल कम हो गया है तो आपको कम कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट होगा। ये था मेरा दूसरा दूसरा सोच कि ऐसा हो सकता है। और थर्ड जो है वो है स्टार्ट अर्ली। बिकॉज अगर आप जितना जल्दी आप स्टॉक मार्केट में आप लोग स्टार्ट कर पाएंगे उतना ही आपका मतलब उतना ही आपको आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि हाँ, आपका एज जितना, हाँ हो सकता है अभी जिसका एज ज़्यादा हो गया वो क्या नहीं आ सकता है, हाँ आ सकता है। लेकिन हाँ, आपको बहुत जल्दी आना होगा, जितना जल्दी हो सके। क्योंकि मार्केट में जो है ज़्यादा कैपिटल से आप नहीं प्रॉफिटेबल बन पाओगे, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगा। और एक्सपीरियंस करने के लिए आपको छोटा छोटा अमाउंट पहले लेकर प्रैक्टिस करना होगा। वो प्रैक्टिस करने के बाद ही अगर आप जब
देख लिया कि हाँ मार्केट में क्या हो सकता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे जब आपका कैपिटल बड़ा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा आएगा। इस पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये सेबी का जो सेबी होता है हम लोगों का, जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उसका एक वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाकर कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एसआईपी कैलकुलेट कर सकते हैं, गोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं मतलब पैसे कंपाउंडिंग होने का और जस्ट अगर कोई अर्ली एज में स्टार्ट करता है उसको क्या बेनिफिट होता है वो आपको दिखा रहा हूँ। आप मान के चलिए आपका एज अभी है 20 या 22, ठीक है, या 25, कोई भी है। तो अगर आप लोग अभी अभी नहीं, अभी के 10 साल के बाद आप लोग सोच रहे हैं, 10 साल के लिए, ठीक, और अगर आप हर महीने 10,000 करके आप मार्केट को दे रहे हैं, हर महीने 10,000 करके आप मार्केट को दे रहे हैं, और आपका जो एक्सपेक्टेशन है कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपका एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है कि हाँ मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरा 10,000 से हर महीने मेरे को 5,000 10,000 बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप हर महीने कैपिटल मार्केट को दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है या स्टॉक में ट्रेड कर रहा है, आपको कभी लॉस हो रहा है, कभी लॉस लाभ हो रहा है, और अब जो है अब हर साल जो है आप पकड़ लीजिए, आप 25% का आरओई निकालिए, ठीक है, क्योंकि आप डिसिप्लिन ट्रेडर है, आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप लोग कैलकुलेट में जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग 10 साल के लिए 10 साल के लिए हर महीने 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपका जो तो आपने टोटल 12 लाख जो है 10 साल में इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो अगर आप लोग 12 लाख 10 साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको पैसा कितना बन रहा है, आपको करीबन 50 लाख के करीब आपका 10 साल के बाद बन जाएगा। तो अगर आप लोग हर महीने 10,000 करके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 10 साल, अगर आपका एज अभी 20 है तब जब आपका एज 30 होगा तो आपका जो कैपिटल हो 50 लाख बन जाएगा। तो उसके बाद अगर आप 50 लाख से ट्रेड लेंगे तो आप मान सकते हैं कि हाँ कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि हाँ अगर अभी 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 आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर रहे हो सकता है अभी आप स्टॉक मार्केट से उतना इनकम नहीं होगा, लेकिन हाँ आज से 7-8 साल या 10 साल का बाद सोचेंगे तो तब आप एक्टिवली स्टॉक मार्केट से इनकम कर सकते हैं, अभी नहीं हो रहा होगा। लेकिन हाँ, आप जब भी सोचेंगे आप आज से 5-6-7 साल का बाद सोचिए, अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं, अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अब अगर साल में 25% 30% का आरओआई निकाल सकते हैं, अगर डिसिप्लिन ट्रेडिंग करके आप 25 से 30% का आरओआई निकाल सकते हैं, 10 साल के लिए आप कंटिन्यू ये करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कैपिटल आप लोग को 10 साल के बाद बन जाएगा। और अगर आप 50 लाख 60 लाख से ट्रेड करेंगे तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर आप महीने में इस साल में अगर आप 30% बहुत ज़्यादा सोच लिया, अब अगर 20% का भी आप रिटर्न जनरेट कर पाएंगे तो आपका महीने में आपको कितना बन जाएगा, आपको महीने में 80 से 85,000 बन सकता है। तो तब के लिए आपको हो सकता है कि ये पैसा आप महीने में बना सकते हो, तो आपको जो है तभी काम करने का ज़रूरत नहीं है। और अगर और एक चीज़ थी कि अगर 10 साल की जगह आप 12 साल करते हैं तो अब देखिए आपका कैपिटल जो है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कैपिटल जो है 81 लाख हो चुका है। तो अगर आप अभी से इन्वेस्ट स्टार्ट किए हैं, अभी से स्टॉक में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए हैं, और आप 7 साल 8 साल 10 साल के बाद देखते हैं तो हो सकता है कि तब आप एक्टिवली मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन हाँ अभी नहीं। हाँ अगर कोई बोलेगा कि हाँ सर अभी मेरे पास 50 लाख है, अभी मेरे पास 1 करोड़ है, तो क्या करेंगे? अगर आपके पास 1 करोड़ है फिर भी आपके पास 1 करोड़ का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मेरे पास पैसा कम है तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट है कि मेरे पास पैसा कम है, मैं छोटा छोटा कैपिटल से, मैं अगर लॉस भी होगा तो छोटा लॉस होगा, प्रॉफिट भी होगा तो छोटा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस है मेरे को बड़ा होगा। और अगर 1 करोड़ का आप लेके अभी 1 करोड़ लेके आएंगे या 50 लाख लेके आएंगे, तब जब लॉस होगा ना, कोई अगर उधार करके या अपने कैपिटल से या कुछ बेच बाच के लेके आएंगे, और तब जब लॉस होगा ना तब लॉस सह नहीं कर पाएंगे तो आप स्टॉक मार्केट से भाग जाएंगे। लेकिन आप छोटा छोटा कैपिटल हर महीने ऐड ऑन करने के बाद जब आपको बड़ा कैपिटल होगा तो हो सकता है कि आप एक प्रॉफिटेबल इनकम बन सकते। उसके बाद जो मेरा फोर्थ पॉइंट है, आप
ये मैं करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का खोज कीजिए। हाँ, हो सकता है आप किसी जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर आप एक्स्ट्रा सोर्स किसी जगह को रेंट पे दे दिया, या किसी एक्स्ट्रा सोर्स, या ऑनलाइन बिजनेस चालू किया, या फूड डिलीवरी, मतलब अभी जो क्लाउड किचन होता है ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसे करके कि आप एक तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कीजिए, जिसको आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और अब जो डेली काम करते हैं उससे आप लोग का घर चलेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आप लोगों को जो है, आपको बस एम यही रखना है कि हाँ 10 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा और एक्टिवली स्टॉक मार्केट से इनकम करूंगा। अभी जो है मेरे को कैपिटल बढ़ाना है। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है वो है कार्ट ऑफ बिग लॉसेस एंड मेडिकल अलाउंस। आप लोग मतलब हम लोग सबका जो है सबसे बड़ा खर्चा होता है, एक तो है हम लोग का शौक जो होता है कि हाँ किसी का शौक है कार लूंगा, या किसी का शौक है घर लूंगा, ठीक है, वो अभी नहीं लेना है, अभी नहीं लेना है, आज से 10 साल बाद लेना है या 5 साल बाद लेना है। और जो है मेडिकल अलाउंस, आप लोगों के घर में कोई भी ऐसा हो सकता है कि हाँ बीमार हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा दिक्कत आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, या मेडिक्लेम ले सकते हैं, जिससे है हम लोग का हर महीने छोटा छोटा पैसा जाएगा, लेकिन हाँ मेरा दिमाग में बड़ा जोर कभी नहीं आएगा, या मेरा दिमाग में बड़ा प्रेशर कभी नहीं आएगा। तो हम रेगुलरली जो है मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, और आज से 8-10 साल बाद जो है बड़ा कैपिटल होगा तो प्रॉफिट भी बड़ा। मेरा जो अगला पॉइंट है वो वही है कि हम लोग जो मतलब रिटेल इन्वेस्टर होता है उसका यही सोच होता है कि पहले जो है घर चल जाए, उसके बाद जो बचेगा उससे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। आप लोगों को जो मतलब मंथली जो इनकम होता है उससे एटलीस्ट 30 या 40% का आपको जो है मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है। मतलब जो बड़ा आदमी होता है वही सोचता है कि पहले इन्वेस्टमेंट जो बच जाएगा उससे मैं घर चलाऊंगा। फिर हम लोग जो छोटा आदमी होता है या रिटेल इन्वेस्टर होता है वही सोचते हैं कि पहले घर चल जाए, जितना महीने के बाद बचेगा या जितना सोचता हूँ बचा पाऊंगा उसको ही मार्केट में इन्वेस्ट करूँ। तो जो है 30 से 40%, मेरा जो इनकम का 30 से 40% अगर हम लोग हर महीने मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे या ट्रेड करने के लिए कैपिटल ऐड कर पाएंगे, तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। और मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो यही है कि मार्केट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी मत रखिए, क्योंकि अगर सब मैं मतलब यूट्यूब में हर कोई दिखाता है कि हाँ मार्केट में आइए इतना प्रॉफिट बन सकता है, इतना प्रॉफिट बन सकता है, आज देखिए मैंने 1 लाख का प्रॉफिट किया, आज देखिए मैंने 3 लाख का प्रॉफिट किया। आप उसका प्रॉफिट मत देखिए, आप देखिए कितना कैपिटल से ट्रेड कर रहा है और रेगुलरली क्या 1 लाख बना रहा है। अगर कोई एक दिन में 1 लाख बना रहा है तो उसका हो सकता है अगला दिन 1.5 लाख लॉस भी हो रहा है। कोई अगर 1 लाख बना पा रहा है एक दिन में तो उसका 1 लाख लॉस भी होगा, आपको वो लॉस नहीं दिखाएगा। हो सकता है वो एडिटेड है, या हो सकता है कि अगर वो 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा है या 50 लाख से ट्रेड कर रहा है तो इजीली 1 लाख बनाएगा और लॉस भी होगा। लेकिन हाँ अगर आप वो 3-4 7 साल के 4 साल ट्रेड करने के बाद हर साल कितना परसेंट का आरओई निकाला है, अगर कभी भी यूट्यूब में ऐसा कुछ देखेंगे इतना परसेंट प्रॉफिट इतना, पहले दिमाग में यही सोचिए कि उसका कैपिटल कितना है और वो हर साल कितना आरओई निकलता है। अगर किसी का आप कोर्स परचेज, अब मार्केट में जितना भी मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर है वो अगर आपका यूट्यूब चैनल में जाएंगे या कहीं पे जाएंगे देखेंगे कहीं पे वो कोर्स बेच रहा है, या कहीं पे वो कोई स्ट्रेटेजी है वो बेच रहा है, उससे ही पैसा कमाता है। कोई मतलब ट्रेड करके आप, ऐसा नहीं है कि आप हर आदमी लॉस कर रहा है, लेकिन हाँ ट्रेड करके आप लोग 25 से 30% नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट मतलब डिसिप्लिन ट्रेडर है तो निकल पाएंगे। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा इतना ही होगा, उससे तो कम तो कोई करता है, हर एक तो लॉस ही करता है। लेकिन आपको जो है मैक्सिमम इतना ही इनकम हो सकता है। लेकिन आप कोई कोर्स बेच रहा है, कोई अगर हो सके कि कोई स्ट्रेटेजी बेच रहा है, आप लोग उसको अगर किसी का मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख सब्सक्राइबर्स है, तो उसको अगर आपको एक कैलकुलेशन दिखाता है, उसको अगर पास कोई अगर अ, किसी के पास अगर मान लीजिए 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, उसके पास अगर कोई 1,000 एक्टिव जो है मतलब सब्सक्राइबर्स है, अगर वो 1,000 आदमी अगर अगर 2,000 करके भी लेगा कोई कोर्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि उसका जो है 20 लाख रुपया बन गया। ठीक है, उसका जो है 20 लाख रुपया बन गया। तो ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा जो सक्सेसफुल यूट्यूबर होता है स्टॉक मार्केट का वो ऐसे ही प्रॉफिट कमाता है।
तो वो हर आदमी ट्रेड, ऐसा भी होता है कोई तो ट्रेड भी नहीं करता, सिर्फ मतलब मार्केट में आपको ट्रेडर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ट्रेनर ही मिलेगा। तो आप लोगों को यही एम करना है कि हर साल मेरे को 25 से 30% का आरओई निकलना है, और हर महीने मेरे को कुछ कुछ इन्वेस्ट करना है, या कुछ कैपिटल एड ऑन करना है। और मैं आज का नहीं, आज से 5 से 10 साल का बात सोचूंगा। जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाएगा उसके बाद जो है आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।